योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 16 सदाचार निरूपणम प्रकरणम। सदाचार का वर्णन। वशिष्ठ ने कहा, हे महाबुद्धिमान राम जी, जगत से पार होने में श्रेष्ठ साधु समागम नरों को सभी अवस्थाओं में विशेष रूप से कल्याणकारी होता है। पर आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो जिन्हें मोक्ष उपलब्ध हो गया है, जिन्हें मोक्ष के मार्ग का यथार्थ बोध है, आपको उनका समागम, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुनना समझना चाहिए, उनके आचरणों से सीखना चाहिए। तभी आपको वह मार्ग पता चलता है जिससे सर्वज्ञता पाई जाती है। जो महात्मा साधु संग रूपी तरु से प्रकट ज्ञान रूपी पुष्प की रक्षा करते हैं, वह मोक्ष रूपी फल संपदा के उचित पात्र होते हैं। यानी कि आप अगर साधुओं का संग करेंगे तो उनसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे फूल के वृक्ष का संग करने पर फूल प्राप्त होता है। अगर आप उस ज्ञान की रक्षा कर सके तो वह आपको मोक्ष रूपी फल अवश्य प्रदान करता है। ज्ञान की रक्षा का तात्पर्य होता है कि जो ज्ञान आपने सुन लिया है उसका मनन करिए। ज्ञान नष्ट कैसे होता है? भूल जाने से। पुष्ट कैसे होता है? दोहराने से। विद्या है ना, ये जो ज्ञान है वो एक प्रकार की विद्या है। जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा और जितना छिपा के रखोगे उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा। जैसे कोई पूछता है, भाई कितनी माला किया? तो अगर कोई सज्जन व्यक्ति है आपका उत्साह बढ़ाने के लिए पूछ रहा है तो बता देना चाहिए। उसमें नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जब खत्म हो जाएगा। गोपनीय रखना मतलब होता है कि जो नास्तिक लोग हैं, कृतज्ञ लोग हैं, उनसे छिपा कर रखना चाहिए जिससे उनकी कुदृष्टि ना पड़े। जैसे कई लोग नहीं होते, नजर लगा देते, और तो उनसे रक्षा की जाती है। लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति है जो उसमें कमी जो है वो बता सकता है, या उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है बता सकता है, तो आप उससे भी छिपा ले जाते हैं तो फिर उसको ठीक कौन करेगा? इसके लिए जो बातें बताई जाती हैं उनका वास्तविक तात्पर्य समझना होता है। लकीर के फकीर होकर के रहेंगे तो बात नहीं समझ में आएगी। यही बात गुरु मंत्र के संबंध में भी होती है कि अपना गुरु मंत्र किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को बोल के बता दिया तो उससे क्या होता है कि एक तरह से आप उसको दीक्षा दे रहे हो, क्योंकि आपने बोल दिया ना, उसने अपना कान बंद कर लिया, एक और सुन लिया तो उसने दीक्षा ले ली। और जब दीक्षा ले ली तो तुम्हारा तो 20-25% तपस्या को ले गया हो। इसके लिए मंत्र बताने की मना होती है, क्योंकि कहीं वो उसको ग्रहण न कर ले। बाकी और कोई हानि नहीं है, मंत्र आपको पता चल जाए तो। और साथ में बैठ के दीक्षा लेते हैं, पता ही चल जाता है कि इसका कौन सा मंत्र है, तो उसे उसकी तपस्या थोड़ी चली जाती। बोल के नहीं बताना चाहिए। हाँ, बता सकते हैं इस देवता का मंत्र है, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विद्वान जन के समागम से आत्मीय स्वजन, धन आदि से रहित, दुख की जगह संपत्ति आदि से युक्त एवं मरण भी उत्सव जैसा और आपत्ति भी संपत्ति सदृश प्रतीत होती है। यानी अगर विवेकी जनों का संग किया जाए तो आपके अंदर भी विवेक उत्पन्न होने लगता है। जब आपके अंदर विवेक आ गया कि क्या शाश्वत है, क्या नष्ट होने वाला है, क्या साथ चलेगा, क्या छूट जाएगा, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, तो फिर बड़ी भारी विपत्ति भी आवे तो भी आपको लगेगा कि भाई दुख दे रहा है तो ये जगत दुखदाई है। और तो विवेक जगा रहा है तो संपत्ति ही हो गई। विपत्ति उसके लिए संपत्ति का कार्य करती है।
तो ये जगत ईश्वर ने बनाया हुआ है, यहाँ की हर परिस्थिति आपको ऊंचा उठाने के लिए, हर परिस्थिति। लेकिन अगर हम सही अर्थ नहीं लगा पाते तो टकरा के गिर जाते हैं। पत्थर तो वही का वही है, चाहे ठोकर खा के नीचे गिर जाओ, चाहे उचित जगह पर रख करके सीढ़ी बना ले जाओ। उस पत्थर को उठाओ, जहां आपको चढ़ना है उसके नीचे लगाओ, 2-4 पत्थर लगा दो, सीढ़ी बन जाएगी। आपदा रूपी कमलनी के लिए हिम्मत एवं अज्ञान रूपी कुहासे को प्रबल वायु की तरह साधु समागम ही इस जगत में सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यानी कि जो कमलनी होती है उसके लिए आपदा क्या है, बोले बर्फ का गिरना आपदा है, कोहरे का गिरना आपदा है। तो कोहरे को या बर्फ की बारी को हटाता कौन, वो तेज हवा चलने लग जाए तो कोहरा उड़ जाता है, बर्फबारी भी टल जाती है। तो यह जो बर्फबारी है या कोहरा है, यही अज्ञान है। और किस वायु के द्वारा दूर होता है, तो बोले साधु समागम रूपी वायु के द्वारा दूर होता है। सज्जन लोगों का संग करो, या जो शाश्वत विचार है, श्रेष्ठ विचार है, आप उनका संग करो। वैसे संग तो श्रेष्ठ विचारों का ही होता है। भाई किसी व्यक्ति के पास भी बैठे हो तो संग तो विचार का ही होता है, नहीं तो उसके पास बैठ के भी आप कहाँ बैठे, आप कुछ और मन में सोचते रहोगे तो उसके पास बैठने का लाभ भी क्या होगा। हे राम जी, आप साधुओं के संग को ज्ञान बढ़ाने वाला और अज्ञान रूपी वृक्ष को काटने वाला और समस्त मानसिक क्लेशों को दूर करने वाला ही समझिए। यानी आप साधुओं के साथ में बैठे हो तो ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञान नष्ट होगा और मानसिक क्लेश दूर हो जाएगा। अज्ञान नष्ट हो गया तो मानसिक क्लेश रहेगा भी क्यों? मानसिक क्लेश क्यों होता है? कोई दुख है तो उसको हटाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हट रहा तो मानसिक क्लेश होता है। कोई वस्तु है जो आप पाना चाहते हो, नहीं मिल रही तो मानसिक क्लेश होता है। दो के कारण और कोई मानसिक क्लेश नहीं। और जब तत्व ज्ञान समझते हो तो समझ में आता है कि ना किसी को पाना है ना किसी को हटाना है, एक ही तो तत्व है। जैसे सपने से जगने के बाद सपने की ना कोई वस्तु पाने की इच्छा होती है ना हटाने की इच्छा होती है। जगत सपना है। बड़ी अलौकिक अनुभूति है जब आप सपने से जगते हो तो कुछ नहीं रहता, तुम्हारा यह देह का भान भी नहीं रहता। इस दृश्य से है दूर तर पहचान अपने आप को, हो जा हाजिर हो जा अमर। ये तो बहुत दूर छूट जाता है, बहुत दूर छूट। जैसे बगीचे को सींचने से मनोहर शुभ्र पुष्प एवं फूल के गुच्छे प्राप्त होते हैं, वैसे ही साधुओं के समागम से निर्मल विवेक रूपी परम दीप प्रकट होता है। जैसे बगीचा लगाओगे तो पुष्प और फल दोनों मिलता है, वैसे साधुओं के समीप जाओगे तो सुगंध भी मिलेगी और फल भी मिलेगा। सुगंध यानी भाव रूपी सुगंध है और तृप्ति रूपी फल होता है। प्रसन्नता भी है और तृप्ति भी है। साधु समागम की विभूतियां नित्य बाधा रहित एवं अविनाशी वर्धनशील अनंत एवं सर्वोत्तम सुख देने वाली होती है। यानी साधुओं का संग परमात्मा की विभूति है नारायण, परमात्मा का विशेष रूप से अभिव्यक्ति है। यह ज्ञान को बढ़ाती है, अनंत और सर्वोत्तम सुख देती है। इसके लिए प्रयत्न पूर्वक साधुओं का संग करना चाहिए। और साधु किसे कहते हैं? जिन्होंने अपना कार्य साथ लिया, जिनका निशाना लग गया, जो पार उतर गए।
साधुरेव समन्तव्य। जो परमात्मा की पूरी शरण होता है वही साधु है, जो परमात्मा से अभिन्न होता है वही साधु है। अतिशय कष्टदायी स्थिति को प्राप्त एवं पराधीनता में विवश मनुष्यों को यही उचित है कि वे क्षण मात्र हेतु भी साधु संगति का त्याग न करो। भाई जो मनुष्य जन्म मिल गया तो कितना कष्ट है और कितनी पराधीनता है, इसमें मनुष्य कितना विवश है। तो इन सब से छूटने का एक ही उपाय है कि साधुओं का संग करो, उनके ही शरण में रहो। इसलिए बोलते हैं गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माई, कब कबीर दास को तीन लोक भय नहीं। भय तो तब होता है जब देहाभिमान होता है। गुरु को सिर पे रखने का मतलब हो गया गुरु के ज्ञान को कि वही ब्रह्म तत्व, वही साक्षी तत्व, वही अद्वैत तत्व मैं हूं, ऐसी समझ रख के उसी में स्थित है तो चाहे जहां जावे भय नहीं। भय तो शरीर और मन के कारण होता है। शरीर का कुछ ना हो जाए या मन के प्रतिकूल कुछ ना घट जाए। साधुजन की संगति अज्ञान रूपी रात्रि को विनष्ट करने वाली सन्मार्ग की दीपिका है, यानी दीप है। जैसे रात है तो दिया जलाया जाता है, अज्ञान रूपी रात है तो उसमें साधु संगति का दिया जलाया जाता है। जो हमें बैठ के योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यह है क्या? साधु संगति। तो गीता पढ़ते हो, समझते हो, प्रयास करते हो, क्या है? साधु संगति। ये सब साधु संगति है। हाँ, कुछ प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष होती है। और तुम्हारी बुद्धि में ही वह तत्व प्रकट हो जाए तो वो अपरोक्ष साधु संगति है, साक्षात अपरोक्ष साधु संगति। जो प्रकाशक है वही तो साधु है, उससे ज्यादा साधु कुछ नहीं होता। जो परम सुंदर तत्व है उसको धारण करने में जो सफल हो गया वही साधु कहलाता है। साधु बात है, सुंदर बात है। साधु का एक अर्थ सुंदर से भी होता है। हृदय के अंधेरे को हरण करने वाली ज्ञान रूपी सूर्य की आभा साधुजनों की संगति ही है। जिस प्राणी ने शीतल एवं पवित्र साधु संगति रूपी गंगा में स्नान नहीं किया उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लाभ? किम तस्य दानहि, किम तीर्थहि, किम तपोहि, किम ध्वरहि अध्वरहि। यज्ञों से भी उसे क्या लाभ है? क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके भाव में परिवर्तन नहीं हुआ तो सुखाकार वृत्ति कैसे बनेगी? वस्तुएं प्राप्त हो सकते हैं लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख तो साधुजनों की संगति से होता है। इसी साधुजनों की संगति को सत्संग कहते हैं। और सत्संग भी तीन जगह पे होता है, एक इंद्रियगत, एक मनोगत, तीसरा बुद्धिगत। जैसे गुरु जी हैं, आप खोल के देख रहे हो तो इंद्रियगत हुआ ना, ठीक है। फिर मनोगत, आप स्मरण कर रहे हो गुरु जी का। और बुद्धिगत मतलब गुरु जी के तत्व का स्मरण कर रहे हो। तीन जगह सत्संग होता है। चौथा तो वास्तविक सत्संग। हे अनग, जिनके राग, संशय आदि छिन्न भिन्न हो गए हैं एवं भव ग्रंथियां जलकर नष्ट हो चुकी हैं, यदि ऐसे साधुजन विद्यमान है तो फिर तप एवं तीर्थ के संग्रह की जरूरत ही क्या है? भाई तप क्यों किया जाता है? इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए। तीर्थ क्यों किया जाता है? सदाचरण के लिए। कि वहां पे जो लोग रहते हैं पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं, तो उनका संग करने से वो चीज हमें भी आवेगी। आजकल तो तीर्थ क्षेत्र भी उतने पवित्र नहीं रह गए।
तो साधुजनों की संगति मिल गई तो नारायण तप और तीर्थ दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाता, यानी हृदय शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं। जैसे आग जला दो तो उसके आसपास ठंडी वस्तुओं में भी ताप आने लगता है, ऐसे साधु लोग तपस्वी होते हैं, उनके तप से सिर्फ तुम बैठे भी रहोगे तो भी तुम्हें तप के परमाणु बनने लगते। जिनका मन विश्रांति सुख से युक्त है, ऐसे धन्य साधु का जैसे दरिद्री मड़ियों को प्रेम पूर्वक देखते हैं वैसे ही प्रयास पूर्वक दर्शन करना चाहिए। साधुवाद। विश्रांत मनसो धन्या प्रयत्नेन परेण ही दरिद्रेणेव मणयः प्रेक्षणीया ही साधुः। जैसे दरिद्र मड़ियों को देखता है, काश मुझे मिल जाए, और ना मिले तो भी देख तो रहा है, अच्छा तो लग रहा है भाई, जो ले जाएगा मणि वो भी तो देखेंगे। ऐसे ही साधु लोग जिन्हें आत्म तत्व में विश्रांति प्राप्त हो चुकी है, वो मणि के सदृश हैं, दरिद्र की भांति उनका दर्शन करना चाहिए। वहां तो मणि एक ही होती है, ठीक है, और जिसके पास है उसके पास हम देख सकते हैं, उसको ले नहीं सकते, है ना। लेकिन यहाँ ये जो साधु लोग होते हैं, तुम्हारे भीतर उनके जैसे ही मणि बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे किसी के पास पारस पत्थर हो गए, ठीक है, तुम उसके नजदीक गए संगति करने के लिए, तो तुम्हारे हृदय को उसने पारस से छुआ दिया, तुम्हारा हृदय था लोहे का, सोने का तो हो गया। दर्शन का फल यही होता है ना। पारस तो लोहे को सोना करे, संत करे आप समान, और तो पारस से छुआ तो पारस हो गया। अरे ना हो तो सोना तो हो ही जाओ नारायण। दूसरे को बनाने की क्षमता अगर तुम्हें नहीं आ रही तो खुद तो बन जाओ। सत समागम रूपी चारुलता से युक्त मनीषियों की मति अप्सराओं के समूह में अपने उत्कृष्ट सौंदर्य से युक्त लक्ष्मी की भांति विराजती है। इस सारी अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा कौन सी है? मतलब लक्ष्मी, वो भी तो जल से ही निकली थी। तो जैसे उनकी शोभा होती है, ठीक वैसे ही जो साधुओं का संग करता है उसकी भी ठीक वैसी ही शोभा होती है। जो साधु संगति का त्याग ना करके ब्रह्म की प्राप्ति हेतु सतत प्रयत्नशील है, उसने लोगों में ब्रह्म प्राप्ति से निर्मल विचार द्वारा ब्रह्म पद रूपी चूड़ामणि को अपने सिर का भूषण बना लिया है। यानी सफल हो जाता है अपने सिर का भूषण बनाने में। दो चीजें हैं, एक तो ब्रह्म प्राप्ति की ओर लगा रहे और दूसरा साधु पुरुषों का संग करता रहे। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा करते हैं तो अभी बैठते हैं तुरंत बात समझ में आने लगती है। इस समय मन कहीं जाता नहीं, न राग में न द्वेष में, एक ब्राह्मी शांति है। वो लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, थोड़ा विचार करेंगे और निमग्न हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी के पास बैठने का, राम जी के पास बैठने का, गुरु जी के पास बैठने का फल मिल रहा है। जिनकी हृदय में स्थित अज्ञान एवं संसर्गाध्यास की ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो गई हैं तथा ब्रह्म के स्वरूप का बोध हो गया है, ऐसे सर्वसम्मत साधुजन दान सम्मान आदि उपायों से सेवन करना चाहिए, क्योंकि भाव सागर से पार उतारने में वे साधु ही एकमात्र उपाय है। सर्वोपायेन संसेव्यास्ते कि उपाया भवाम बुधौ, क्योंकि उन्हें ठीक ठीक रास्ता पता है नारायण कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। इसके लिए साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। और साधु पुरुषों का लक्षण क्या बताया है? वे जिनके हृदय में अज्ञान और संसर्गाध्यास की ग्रंथियां गल गई हो। संसर्गाध्यास क्या है?
हाँ, जो जितने भी ममता से जुड़े हुए अध्यास होते हैं वो सब संसर्ग अध्यास, और जो भी अहमता से जुड़े हुए अध्यास होते हैं वो अनन्याध्यास कहलाते हैं। एक धर्माध्यास है, एक धर्मी अध्यास है। अनन्याध्यास को धर्मी अध्यास कहा जाता है, और संसर्ग अध्यास को धर्माध्यास कहा जाता है। ये वस्तु मुझे अच्छी लगती है, संसर्ग अध्यास। मैं अच्छा हूं या अनन्याध्यास। अध्यास मतलब कोई वस्तु पास में रखी है और उसका गुणधर्म अपने पे मान लेना। पर ब्रह्म का बोध हो गया तो उसको कुछ दान दो, उसका सम्मान करो, उसकी स्तुति करो, प्रसन्न करो। हाँ, इन किन प्रकार चाहे जैसे प्रसन्न हो जाए हो, उसकी रुचियों को देखो, क्या बोलने से क्या करने से उसको अच्छा लगता है वैसा करो। क्योंकि एक बार प्रसन्न हो गया ना, तो हालांकि वो पहले से प्रसन्न रहता, लेकिन अनुकूल आचरण करोगे तो देखेंगे कि हाँ, इसके भीतर संभावना है ब्रह्म तत्व के परखने की, तो दुआ मिल जाती है। वैसे भी विश्रांति में रहते ना, संकल्प में सामर्थ्य होती है। अगर तुमको उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो बड़ा उत्साही है, तो तुम उत्साही हो जाओगे। तो देख लिया तो नकारात्मक सोचता है तो तुम नकारात्मक हो जाओगे। इसलिए आता है ना, कई गुरु भक्तियों में कहा आता है, गुरु जी के सामने अगर बनावटी प्रसन्न रहना पड़े ना तो भी रहना चाहिए, स्थायी हो जाता। जिन लोगों ने नरक रूपी अग्नि को बुझाने में जल बरसाने वाले मेघों की भांति संतों का तिरस्कार किया है, वह नरक अग्नि में शुष्क काष्ठवत जलाया जाता है। हाँ, पानी बरस रहा है तो उसका अपमान करोगे तो फिर आग लगेगी तो बुझाएगा। तुम्हारे घर में आग लगी है और फायर ब्रिगेड वाले से झगड़ा कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, तो जलेगा ही जलेगा। हाँ, अगर 5 मिनट बुझा देते तुम्हारे घर की आग, अब जल के राख होने से कौन बचावेगा। इसलिए संतों का सम्मान करना चाहिए। दुख, दारिद्र्य, मरण आदि विषय भ्रम साधु संगति रूपी औषधि से समूल नष्ट हो जाता है। दारिद्र्यम, मरणम, दुखम इत्यादि विषयो विभ्रमः संप्रशाम्यति अशेषेण साधु संगम अभेषजयि। यदि साधुओं की संगति करो तो तुम्हारी दरिद्रता भी मिट सकती है। अरे भाई, बाहर की तो मिट भी सकती है, आंतरिक दरिद्रता तो पूरे मिट जाती है। दरिद्रता किसको बोलते हैं? और चाहिए, जितना है उतने में संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, इसी को दरिद्रता कहा जाता है। दरिद्रता। संतोष, साधु संग, विचार तथा संग, ये ही भव सागर तारने हेतु मानवों के साधन है। संतोष, विचार और सत्संग। संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार परम ज्ञान है, शम ही परम सुख है। चार चीजें, अब चारों को एक साथ बता रहा। ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सत्संग का या साधु संग का महत्व। संतोष परमो लाभ, सत्संगः परमा गति, विचारः परमं ज्ञानम, शमो ही परमं सुखम। कोई बोले कि मुझे सुख चाहिए तो उसे क्या करना चाहिए? शम, मन को शांत करने का अभ्यास। ज्ञान चाहिए तो विचार करो, गति चाहिए तो सत्संग सुनो। भाई हमको लगता है हम वहीं पड़े हैं, कुछ उन्नति नहीं हो रही, तो सत्संग करो। साधुओं के पास उठो बैठो तो अपने आप गति आ जाएगी, प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। और संतोष परम लाभम, मैं कोई हानि में नहीं रहना चाहता। संतोष करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि आंतरिक संपदा बढ़ेगी। जगत के समूल विनाश हेतु 4 विपद साधन है। जिन्होंने इनका अभ्यास किया है वही मोक्ष रूपी जल से परिपूर्ण भवसागर को पार पाते हैं। हे सुबुद्धियों में श्रेष्ठ राम जी, इन चारों में से किसी एक को भी पवित्र बना लेने पर
शेष चारों का अभ्यास हो जाता है, यानी एक को भी तुमने साध लिया तो बाकी चारों धीरे धीरे आ जाते हैं। इन चारों में से एक एक अर्थात प्रत्येक भी चारों का उत्पत्ति स्थल है, यानी एक से चारों निकल सकते हैं। अतः सभी की सिद्धि हेतु किसी एक का यत्न पूर्वक आश्रय लेना चाहिए। शम से विक्षेप रूपी तरंगों के विनष्ट होने पर अंतःकरण रूपी सागर स्वच्छ हो जाता है। सम अंतःकरण को शुद्ध करता है, यानी तरंगों को शांत करता है। तब उस विशाल सागर में संत समागम, संतोष एवं सद्विचार रूपी बड़े बड़े जहाज बिना किसी विघ्न के प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर पहला गुण क्या बताया? शम। जिसको मन को शांत करने की सामर्थ्य नहीं है ना, तो फिर काफी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जहाज में तूफान आ रहा है तो कोई जहाज खड़ा भी कैसे हो। जैसे कल्प वृक्ष के अवलंबन से मनुष्य को लौकिक संपदा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, वैसे ही विचार, संतोष, शांति एवं सत्संग इन चारों से शोभित मनुष्य को ज्ञान एवं लोक की संपदाएं प्राप्त होती हैं, यानी बाहर से भी लाभ मिलता है और भीतर से भी लाभ मिलता है। जिस प्रकार पूर्णिमा में सौंदर्य आदि गुण स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार विचार, सत्संगति, शांति और संतोष सहित प्रसाद आदि गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद सुंदर होता है, शीतल होता है, प्रकाश भी देता है, वैसे ही ये चारों चीजें जिस भी साधक के भीतर आ जाती हैं, वह पूर्णिमा का चांद हो जाता है। जैसे श्रेष्ठ मंत्री से युक्त सद्विचार संपन्न राजा को विजय लक्ष्मी प्राप्त होती है, वैसे ही सत्संग, संतोष, शम और विचार से युक्त सद्बुद्धि वाले पुरुष को ज्ञान संपदा की प्राप्ति होती है। कोई राजा है, उसको जीतना है तो युद्ध करना पड़ता है। अगर मंत्री, सेनापति आदि अच्छे होंगे, उचित सलाह देंगे तो जीत जाएगा। ठीक वैसे ही आपके 4 मंत्री समझ लो, 2 सेनापति, 2 मंत्री समझ लो। शम, संतोष, विचार और सत्संग, अगर आप इनसे युक्त हो तो आप जीत जाओगे। हे रघुनंदन, पौरुष द्वारा मन को अपने वश में करके इन चारों में से किसी एक गुण का भी यत्न पूर्वक उपार्जन करना चाहिए। परम पौरुष का आश्रय लेकर मन रूपी मत वाले गज को जीतकर जब इन चारों में से किसी एक का भी गुण आत्मा को नहीं मिलता, तब तक उत्तम गति का प्राप्त होना असंभव होता है। असंभव लिखा हुआ है, कठिन नहीं लिखा। इन चारों में से एक तो होना ही चाहिए, जो बाद में सबको लेके। अति प्रबल पौरुष का आश्रय लेकर जब तक उक्त गुणों को पाने में मन नहीं लगता, तब तक हे राम जी, आप देव हो या यक्ष हो या पुरुष हो या कोई वृक्ष आदि क्यों न हो, इस जगत से पार करने के लिए कोई दूसरा उपाय काम में नहीं आ सकता। यानी कोई भी बिना इन साधनों को कमाए हुए वो आत्मोपलब्धि तो नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम शम का तो अभ्यास कर, मन को शांत रखने, फिर गुरु जी के चरणों में बैठ के सत्संग सुने, समझे, विचार करे और फिर उसमें तृप्त हो जाए, संतोष। पहले सम है, फिर सत्संग है, फिर संतोष है, विचार है, फिर संतोष। संतोष है एट लास्ट। फिर सुनेगा तब तो विचार करे। इसलिए पहला जो सम है वही षट संपत्ति को निरूपित करता है। फिर उसमें मोक्ष उत्पन्न होती है तो सद्जनों की संगति करता है, फिर उनके मुख से जो वचन मिलते हैं उनका श्रवण करता है, वही विचार करना होगा। फिर निधिध्यासन को आप संतोष कह सकते हैं। फल प्रदाता इनमें से एक ही गुण के दृढ़ होने पर विषय दोष, सख्त चित्त वाले समस्त दोष अति शीघ्र क्षीण हो जाता। मैंने चारों में से कोई एक भी गुण दृढ़ हो गया तो धीरे धीरे जितने भी चित्त में दोष हैं वो सब दूर हो जाता है।
गुणों की वृद्धि होने पर दोषों पर जय पाने वाले सद्गुणों की सर्वाधिक वृद्धि एवं दोषों के अभिवर्धन पर गुण विनाशक दोष ही वर्धित होते रहते हैं। यानी गुणों की वृद्धि होगी तो दोषों पर विजय प्राप्त मिल जाएगी, लेकिन अगर आप अपने गुणों को नहीं बढ़ा पाए तो दोष बढ़ने लग जाता है। इस मनोमोह रूपी वन में सभी जीवों में वेगवती वासनामयी नदी सदैव प्रवाहित होती है। शुभ और अशुभ उसके विशाल तट हैं। स्व प्रयत्न से वासनामयी नदी को जिस तट की ओर प्रवाहित किया जाता है वह उसी तट की ओर प्रवाहित होती है। उनकी जैसे नदी होती है तो उसके दो तट हैं, एक श्रेय का है, दूसरा प्रेय का है। एक तट पर आप उतर गए तो जगत मिलेगा, दूसरी तरफ उतर गए तो जगत का प्रकाशक मिलेगा। अब उसमें आपकी नाव पड़ी हुई है, अब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप उसे किधर मोड़ते हो, जगत की ओर लेके जाते हो कि जगत के प्रकाशक की ओर लेकर के जाते हो। अतः आपको जैसा उचित लगे वैसा ही करें। हे श्रेष्ठ नते श्री राम जी, पुरुषार्थ के यत्न रूपी वेग से मन रूपी वन में इस वासना रूपी महानदी को क्रमशः शुभ पुण्य तट की ओर प्रवृत्त करें। ऐसा करने से कोई भी प्रवाह अशुभ पाप तट की ओर आपको प्रवृत्त नहीं कर पाएगा। यानी जो वासना में नदी बह रही है, वासना में क्या नहीं, वृत्ति में जो नदी बह रही है, अब उस वृत्तियों को शुभ वृत्ति शुभ तट की ओर मोड़ दो, या पुण्यमय तट की ओर मोड़ दो, या सत्कर्म के तट की ओर मोड़ दो। दुष्ट कर्म से, पाप चिंतन से उसको हटा दो, तो आपको सुख की प्राप्ति होने लगेगी। दुख की ओर से आपकी प्रवृत्ति हट जाएगी। यही ईश्वर के अंतर हमें बात समझाई जा रही है। यह जो 16वां सर्ग है इसमें हमें यही बात समझाई गई है कि सम, संतोष, विचार, साधु समागम, साधु समागम का महत्व है वही ईश्वर के अंतर्गत हमें बताया समझाया गया है। साधु समागम किए बिना बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना साधुओं का संग किए मनुष्य में विमल विवेक, विमल विचार की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि अगर होती तो वह तत्व को उपलब्ध हो गया होता। जैसे वही अग्नि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य दीपक में नहीं होती, लेकिन वो जल जरूर सकता है। उसमें अग्नि तो है लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकता। उसके लिए उसे माचिस चाहिए, जला हुआ दीप चाहिए। तो साधु पुरुष कैसे हैं? जो जले हुए दीपक है या माचिस के जैसा है। जो बुझे हुए दीपक को बिना जले हुए दीपक को जला सकते हैं। दीपो दीपांतरम यथा। इसलिए साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। सबसे पहले अपने मन को शांत रखने की कलाएं सीख लो। जब मन शांत होने लगे तो फिर साधुओं की संगति करो, फिर उनसे आत्मात्मा का विचार विवेक प्राप्त करो, उसका मनन करो, फिर उसी में तृप्त रहो। कोई तृप्त होना ही संतोष कहलाता है। यही जो 4 चीजें पहले भी बताई जाती हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन, ये जो 7 चीजें हैं टोटल, उन्हीं को यहाँ 4 चीजों में बांट दिया गया। बातें वही के वही है। इति मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे सदाचार या साधु समागम निरूपणम नाम 16 सर्गः। आज यहीं पर विश्राम करता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सर्वैः समर्पयामि।
ओम सहनावतु सहनवनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।